वेलकम टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स में मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। आप लोग बस ज़रूर से एक कॉपी और एक पेन अपने पास रखा करें। उससे क्या होगा, आपको ईजिली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, नाउन होता है। एक होता है कॉन्ग्रेचुलेट, इसका मतलब होता है वर्ब। आप लोग एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको ये वर्ड मिलेगा तो देखिए, इसका मतलब होता है मुबारकबाद। इसका मतलब हो गया मुबारकबाद और इसका मतलब हो गया मुबारकबाद देना या बधाई देना कह सकते हैं। तो एक बात याद रखें, इसके बाद में आपको हमेशा, अगर ये वर्ड आपको मिलेगा तो इसके बाद में आपको हमेशा ऑन लगाना पड़ेगा। ये आप याद रखना है। किस चीज़ से पहले ऑन? आप बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं, उस चीज़ से पहले आपको ऑन लगाना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है। आपने देखा एग्जाम्पल लिखा है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू फॉर योर वेडिंग। आई का मतलब मैंने, कॉन्ग्रेचुलेटेड का मतलब हो गया बधाई दी, यू मतलब आपको, फॉर का मतलब के लिए, योर वेडिंग आपकी वेडिंग के लिए, आपकी शादी के लिए। तो याद रखना, मुबारकबाद शादी पर दी जाती है, शादी के लिए नहीं दी जाती है। इसलिए ये जो फॉर है ना, ये नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन जो अपने आगे है ना वो ऑन लेता है। तो इसलिए आपको फॉर को हटा करके यहाँ ऑन लगाना पड़ेगा। तो आप नॉर्मली सेंटेंस को वैसे ही बना दीजिए, बस जो चेंज करना है आप उसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऑन लगा लीजिए और बाकी सेम का सेम उतार दीजिए, ठीक है। इसमें आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड फॉर माई सक्सेस। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि उसने मुबारकबाद दी, उसने बधाई दी। फॉर का मतलब के लिए, माई सक्सेस मेरी सफलता के लिए। तो मेरी सफलता के लिए नहीं बल्कि मेरी सफलता पर। तो यहाँ पर फॉर की जगह पर आप क्या लगाएंगे, आप ऑन लगा देंगे। एक बात याद रखना है, शीप वर्ड का सिंगुलर भी शीप होता है और अगर बात करें प्लूरल की तो प्लूरल भी क्या होगा, शीप होगा। आप ऐस नहीं लगा सकते, आप नहीं कह सकते कि वो शीप्स हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि शीप का सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक होता है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, शीप्स ग्राजेस इन द फील्ड। तो ये सेंटेंस कैसा है, इसको करेक्ट करना है। इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, इसको आपको करेक्ट करना है। तो याद रखें, मैंने बताया कि शीप जो वर्ड होता है उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए शीप्स लिखा है, यहाँ पर एस लगा है, तो इसको हटा दीजिए और आप शीप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में सेम का सेम वैसा ही लिख लीजिए, ग्रास से ग्रास इन द फील्ड। ये आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, शीप्स लिव्स इन फ्लॉक्स। देखिए शीप्स याद रखें, मैंने बता रखा है कि शीप का चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो शीप रहता है, एस नहीं लगाते हैं, इसलिए ऐसे यहाँ मिस्टेक है। इसको आपको क्या करना है, शीप लगा देना है। लिव का मतलब रहती है, इन का मतलब में, फ्लॉक का मतलब झुंड में रहती है। फ्लॉक का मतलब क्या है, यहाँ पर झुंड है। तो मिस्टेक जो है वो ये एस है, एस को हटा दीजिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ लिखा है ऑल्दो और यहाँ लिखा है यट। आप एक बात याद रखेंगे, ऑल्दो के बाद में आपको कुछ सेंटेंस मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, यहाँ पर कुछ ना कुछ सेंटेंस जरूर मिलेगा। उसके बाद आपको यट मिलेगा, यट के बाद फिर आपको सेंटेंस कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। यद्यपि ऑल्दो का मतलब होता है और यहाँ पर इसका मतलब फिर भी होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ऑल्दो ही इज रिच बट ही इज एमिएबल। इस सेंटेंस को करेक्ट करना है आपको, ठीक है, करेक्ट करके दिखाना है। तो भाई याद रखो, मैंने बताया था ऑल्दो अपने आगे यट लेता है, कुछ और नहीं लेगा। तो देखिए ऑल्दो के साथ में यहाँ पर क्या मिला आपको, यट, वट मिला। तो वट यहाँ पर क्या है, मिस्टेक है। क्या मतलब हो गया, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, ही इज रिच वो अमीर है, बट लेकिन, ही इज एमिएबल वो कौन है, मिलनसार है, एमिएबल है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर वट नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, आप सोच लीजिए, मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ पर ऑल्दो ही इज रिच, यट लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑल्दो अपने आगे यट लेता है। ही इज एमिएबल। क्लियर है ना। इसका ये एग्जाम्पल बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो बट क्या है, यहाँ पर मिस्टेक है। इस बट की जगह पर आपको क्या लगाना है, यट लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट आपके पास में है। देखिए कभी भी आपको कोई सेंटेंस मिलेगा, याद रखना, कोई सेंटेंस मिलेगा उसके बाद आपको लिस्ट मिलेगा। इस वर्ड को आप याद रखें, लिस्ट, ठीक है।
उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको शुड लगाना होगा, बी फर्स्ट लगाना होगा। मतलब अगर आपको कभी भी लीस्ट वर्ड दिखाई देता है तो लीस्ट वर्ड अपने आगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब शुड लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको लीस्ट मिलेगा तो लीस्ट अपने आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, शुड लेगा। इस बात का ख्याल रखना है। लीस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके पास में, इसको करेक्ट करना है आपको, इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए मैंने बता रखा है कि कभी भी आपको लीस्ट वर्ड दिखाई देगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा शुड होगी, और यहाँ क्या है, मे है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिट केयरफुली, लिस्ट यू शुड फॉल। क्लियर है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात याद रखें, मैंने ये रूल सिखाया, जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए, इन सारे कॉन्सेप्ट पर ये जो आपके पास में क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक चेक करना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।